बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम पढ़ रहे थे बैठ के। तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था वो कीवर्ड्स और इसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कशन की थी हमने। द पॉइंट इज़ कि एसईओ को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिहाज से, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को वेबसाइट की जो दुनिया है, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इस पर ट्रैफिक किस तरह हमारे पास आएगी, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने एसईओ को पढ़ेंगे हम लोग। एसईओ क्या है? वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एसईओ की टाइप्स है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन बताई थी मैंने आप लोगों को। आज का टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों ने वेबसाइट तो बना ली है, उस वेबसाइट के लिए टेक्निकल क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, कि जो कि आप लोगों की वेबसाइट को मज़ीद बूस्टअप करवाएंगे और ट्रैफिक को आपकी तरफ लेकर आएंगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एसईओ और लिंक बिल्डिंग। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि की पॉइंट्स के अंदर मैंने आप लोग बताया था कि मैंने आप लोगों के साथ 8 चीज़ें पढ़ाई थी, जिसमें पहले आपका ऑन पेज था, ऑफ पेज था, टेक्निकल था, इसके अलावा लोकल एसईओ था, लिंक बिल्डिंग था, एनालिसिस। बिल्कुल, ये 8 टॉपिक्स थे, तो इस पर आप लोग एसईओ कंफर्म पूरा अपना कंप्लीट करोगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? आपका टेक्निकल एसईओ और लिंक बिल्डिंग। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। ठीक है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है? तो टेक्निकल एसईओ द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वेबसाइट। आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अपना गौर और फिक्र किया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। सिर्फ वेबसाइट बनाकर उसको डाल देना सर्च इंजन के ऊपर, सिर्फ ये नहीं होता डोमेन पकड़ी, होस्टिंग पकड़ी, वेबसाइट बनाई, डाल दी, बस नहीं। द पॉइंट इज़ कि तमाम सर्च इंजन के अंदर आप लोगों की वेबसाइट टॉप रैंकिंग में कब आएगी, ये असल बात होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें टेक्निकल एसईओ का पढ़ना या समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पर तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों ने अपनी अपनी शॉपिफाई के अंदर वेबसाइट डेवलप करनी है, अमेज़ॉन के अंदर आप लोगों ने वेबसाइट डेवलप करनी है। उस वेबसाइट के अंदर वो क्या टिपिकल चीज़ें होंगी जो कि बाद में हम इन फ्यूचर किसी एसईओ मैनेजर को हायर करें या सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करें कि वो तमाम चीज़ों को देखें, आप लोगों की नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के कस्टमर के अंदर या तो गुड इम्पैक्ट डालेंगी या बैड इम्पैक्ट डालेंगी। अब एक ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले बात बता चुका हूँ टेक्निकल एसईओ के अंदर, कि अगर आप लोगों की जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो क्या होगा? कोई बंदा नहीं आएगा। एक दफ़ा अप्रोच होगा, उसके बाद कभी अप्रोच नहीं होगा। या उसके अंदर आपने पता नहीं कितने पेजेस डाले हुए हैं, वो प्रॉपर पेज की एक्सेस ही नहीं आ रही। तो इस लिहाज से आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल्स वगैरह जहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात हो रही है इंश्योरिंग क्रॉल। क्रॉल वर्ड है ये, क्रॉल एबिलिटी। क्या वर्ड है? क्रॉल एबिलिटी, कि क्रॉलिंग अच्छी हो। क्या अच्छी हो? क्रॉलिंग। मैं अगर अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ और मैंने कोई ऐसी वेबसाइट डाल दी है दरमियान में जिस वेबसाइट की क्रॉलिंग अच्छी होगी, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़र आते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक बंदे ने कोई वेबसाइट बनाई, अब उस वेबसाइट के अंदर वो इतना हमने उसके अंदर हाई मटेरियल की चीज़ें डाल दी हैं कि वो वेबसाइट जो है वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। तो उसके अंदर मैक्सिमम सिर्फ एक दफ़ा कस्टमर आएगा, दोबारा वो उस वेबसाइट को कभी अप्रोच नहीं करेगा। तो वो हम क्या क्या काम करें जिसकी वजह से हमारी टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन का जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए जो है ना वो आप कह रहे हैं कि क्रॉल एबिलिटी होनी चाहिए, स्पीड बहुत डिपेंड करती है इन चीज़ों के अंदर। इसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली, क्योंकि बताया था मैंने गूगल के अंदर 60% जो आवाम है वो किसके थ्रू आती है? सेल फ़ोन के थ्रू आती है। तो हम अपनी जो भी वेबसाइट बनाएं उसमें 2 सिस्टम का ख्याल करें। एक डिवाइस कौन सी है? सेल फ़ोन, और दूसरी डिवाइस है आपकी लैपटॉप या डेस्कटॉप। अपनी जो वेबसाइट बनानी है वो वेबसाइट का जो फॉर्मेट है वो याद रखना 3 फॉर्मेट बनती है। एक आपका सेल फ़ोन की फॉर्मेट बनती है, नंबर 2 आपका बनता है लैपटॉप के फॉर्मेट पे, और नंबर 3 बनता है आपका टैबलेट के फॉर्मेट पे। टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप एक ही उसमें गिनते हैं हम लोग। क्लियर हो गया? तो 3 फॉर्मेट में आपकी वेबसाइट बनती है और तीनों फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं। मैं बता रहा हूँ, वेबसाइट जो बनती है वो 3 डिफरेंट फॉर्मेट में बनती है। एक सेल फ़ोन जो एक्सेस करते हैं उनके लिए, उनको वेबसाइट कुछ और दिखेगी। जो लैपटॉप से ओपन करेंगे उनको वेबसाइट कुछ और दिखेगी, और जो डेस्कटॉप से ओपन करेंगे
या डेस्कटॉप से ओपन करेंगे उनको वेबसाइट की शक्ल कुछ और दिखेगी, जो टैबलेट से ओपन करेंगे उनको वेबसाइट की शक्ल है वो डिफरेंट दिखेगी। द पॉइंट इज़ कि हमने इतनी आसान या एक्सेसिबल वेबसाइट बनानी है कि उसके ऊपर क्रॉल एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, लोग सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आएँ, सबसे ज़्यादा इंडेक्सिंग हो, सबसे ज़्यादा रेंडरिंग हो, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंकिंग के ऊपर जा सके। तो 3 जो फैक्टर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एक क्रॉल एबिलिटी, नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 वाई फ्रेंड। मोबाइल फ्रेंडली अगर आपकी वेबसाइट होगी तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सेस आएगी। वेबसाइट आर्किटेक्चर आपकी टेक्निकल एसईओ के लिए तमाम चीज़ ज़रूरी है कि जब आपने वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपने 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। एक है आपका ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मतलब ये ना हो कि अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को अप्रोच करता है, आपने इतनी डिफ़िकल्ट वेबसाइट बनाई हुई है कि वो प्रॉपर तरीके से उसको अप्रोच ना कर सके और वो तंग आके वहाँ से बाहर निकल जाए। तो उसके लिए हमें करते हैं, हम प्रॉपर एक एक्सेस बनाते हैं कि पहले हम सेक्शन रखते हैं, पेज रखते हैं अबाउट का। कभी आपने देखी होगी वेबसाइट को, अबाउट, फिर उस पर लिहाज से सीक्वेंस होता है, होम होता है, फिर आपने जो फर्दर पेज साथ अटैच किए हैं तो एक सिमेट्रिक होती है। अगर वो सिमेट्रिक के अंदर अपनी वेबसाइट नहीं बनाओगे तो लोग जो हैं वो एक दफ़ा आएंगे। अगर आपका आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, हमने इससे पहले आपके सामने ब्रेकआउट की वेबसाइट खोली थी, आपके सामने है, खोली थी ना, और फिर हमने जे डॉट की खोली थी, तो हमें कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, जे डॉट की या MTJ की, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज वे में थी, अच्छी बनी हुई थी। अगर वेबसाइट आपकी ऑर्गेनाइज वे में नहीं बनी हुई तो लोग दोबारा उसके ऊपर, आप में दोबारा किसने ब्रेकआउट खोला? किसी ने भी नहीं खोला, लेकिन मैंने दोबारा जाकर MTJ खोला था या जे डॉट का जो वेबसाइट थी वो मैंने ओपन की थी। जितनी ऑर्गेनाइज वेबसाइट होगी उतने लोग जो हैं वो ज़्यादा आपके पास आएंगे। नंबर 2 क्या आपका? क्लियर नेविगेशन। क्लियर नेविगेशन का मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 100-200 पेज मौजूद हैं तो उसका आपने वहाँ पर साइट मैप बनाया हुआ हो, आपने नेविगेशन प्रॉपर बनाई हुई हो कि भाई फला, अगर आपने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल है 22 लाहौर की अगर तुम लोग वेबसाइट पे जाते हो या HEC की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर एक तरह के पेज नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा पेज हैं। तो उन्होंने नीचे साइड में बनाया होता है कि किसी ने अगर ये चीज़ को एक्सेस करना है तो वो इधर चले जाए, किसी ने अगर सिर्फ इस चीज़ को एक्सेस करना है तो वो इस पेज पे चला जाए। तो द डिपेंड इज़ कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नेविगेट होगी तो लोग जो है उसके ऊपर अप्रोच अच्छी तरह कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोग सवाल पूछूंगा दोबारा। नंबर 3 XML साइट मैप। हर वेबसाइट के अंदर XML साइट मैप दिया होता है। आप लोगों में से लॉरेंस कौन कौन गया? लॉरेंस सब गए हैं। आप लोगों ने कभी लॉरेंस में देखा होगा कि ना एक बोर्ड बना होता है, ये चिड़ियाघर, उसमें ना एक मैप बना होता है, साइड मैप बना होता है। वो आपको कहता है भाई शेर फलां जगह पे है, चीता फलां जगह पे है, वो फलां जानवर फलां जगह पे है। उन्होंने पहले पूरा ही मैप एक तरफ कर दिया आपको। अब क्या होगा, आपको साइड में मिल गया कि मैंने जाना किधर है। ऐसे ही है, लॉरेंस में भी ऐसे ही होता है कि उन्होंने एक मैप दिया है, आप उसको अप्रोच करते हो और आप फ़ौरन अपनी जगह पहुंच जाते हो। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर नंबर ऑफ़ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप फॉर एग्जांपल, आसान एग्जांपल है, USA का जो वीज़ा, उसके अप्लाई करने के लिए आप जब वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पर 100 तरह के डिफरेंट पेज खुल जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कौन सा पेज को एक्सेस करना है, मेरा मतलब का पेज कौन सा है। तो बिल्कुल नीचे ले जाओ तो वहाँ लिखा होता है साइट मैप। क्या लिखा होता है? आप साइट मैप ओपन करते हो तो उन्होंने पूरी एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जैसे किताब के स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं कि फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ जगह पे है, तो आप फ़ौरन उसको क्लिक करते हो और उस पेज पे जाके पहुंच जाते हो। तो इसलिए आपका XML साइट मैप का देना ज़रूरी है। मेरी बात याद रखना, कोई वेबसाइट भी उस वक्त तक SEO नहीं हो सकती कि जब तक हम उसके टेक्निकल SEO के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, एक वेबसाइट उस वक्त तक अच्छी अप्रोचेबल नहीं होगी, उस वक्त तक उस पर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी जब तक उसकी टेक्निकल SEO के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। उसके लिए नंबर 1 चीज़ जो है वो क्या है? आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। नंबर 2 क्या आपका? क्लियर नेविगेशन। और नंबर 3 क्या आपका? XML साइट मैप। ये 3 चीज़ें का होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेबसाइट स्पीड, मैंने कहा जहाँ पर आप लोगों को नेविगेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपका जो वेबसाइट स्पीड है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या है आपका? वेबसाइट स्पीड अ की रैंकिंग फैक्टर। जिस बंदे की वेबसाइट अच्छी बनी हुई है और वो स्पीड वाइज तेज़ एक्सेस हो रही है, उसकी वेबसाइट गूगल ऑटोमेटिकली क्या करेगा?
रैंकिंग अप ले जाएगा। और जिसकी वेबसाइट एक्सेस प्रॉपर नहीं हो रही, या स्पीड बहुत स्लो है, या वो बस लोड कर रहा है और वेबसाइट प्रॉपर एक्सेसलेबल नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी टेक्निकल एसईओ जो है वो वीक है और उसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 फैक्टर क्या आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, नंबर 2 क्या आपका क्लियर नेविगेशन, नंबर 3 क्या आपका एक्सएमएल साइट मैप, और अगर स्पीड की बात करें तो नंबर 1 फैक्टर है आपका ऑप्टिमाइज इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो कि ऑप्टिमाइज हुई होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल द गेट ऑफ गाइडेंस एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बनी हुई है। अब उसमें अगर आपने एक दफ़ा उसको अप्रोच किया, उसको अप्रोच करने से क्या होता है कि जो ब्राउज़र होता है ना, ब्राउज़र वो उसकी इमेजेस या वीडियोस अपने पास सेव कर लेता है। क्या कर लेते हैं, इमेजेस और वीडियो अपने पास सेव कर लेते हैं, चाहे वो हफ्ते के लिए करे, चाहे वो 2 हफ्ते के लिए करे, चाहे वो सिर्फ 4 दिन के लिए करे। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब मैं या कोई और बंदा दोबारा उस चीज़ को एक्सेस करेगा तो दोबारा उसको इमेज को रीलोड करने में टाइम नहीं लगेगा, दोबारा उसको वीडियो खोलने में टाइम नहीं लगेगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद खुल जाएंगी क्योंकि वो ब्राउज़र के अंदर सेव ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसे बोलते हैं आपका लेवरेज ब्राउज़र कैचिंग, कि उसने वीडियो और तमाम तरह की पिक्चर्स पहले ही ऑप्टिमाइज़ कर ली हैं। अब वो बार बार उसको लोड नहीं करेगा, ब्राउजिंग के अंदर वो सेव हो चुकी हैं। कोई इंसान भी उस वेबसाइट को अप्रोच करेगा तो वो फ़ौरन लोड हो जाएगा, उस पर लोडिंग होने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं आपको ये ऑप्टिमाइज इमेजेस है। मैनिफाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये टेक्निकल एसईओ के ना जो मेजर चीज़ें हैं वो आपकी बेस करती है प्रोग्रामिंग बेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोग्रामिंग बेस है तो हम लोग छोड़ दें, हम लोग प्रोग्रामर नहीं है, नहीं, इस पर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी वेबसाइट अच्छी बनाई हुई है, उसकी स्पीड अच्छी है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, साइट में बनाया हुआ है, तो लोग उसको सबसे ज़्यादा अप्रोच करेंगे। मोबाइल फ्रेंडली, मैंने 3 बातें की थी आपको। नंबर 1 क्या की थी यार आपको, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, साइट मैप, क्लियर नेविगेशन और एक्सएमएल साइट मैप। नंबर 2 मैंने आपको बात की है वेबसाइट स्पीड बेहतर होनी चाहिए, और नंबर 3 क्या का मोबाइल फ्रेंडली। ये 3 फैक्टर पे अगर हम लोग फोकस कर लेंगे तो हमारी वेबसाइट जब ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर जाएगी और गूगल की रैंकिंग के अंदर आ जाएगी। अदरवाइज़ लगे रहो और कभी भी आपकी वेबसाइट जब ऑप्टिमाइज़ नहीं हो सकती। तो जो नंबर 3 फैक्टर है उसके अंदर कह रहा है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इतना हैवी डिज़ाइन रखने की ज़रूरत नहीं है, खूबसूरत बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ जो कि आसानी से जो है वो लोड हो जाए। नंबर 2 क्या है, फास्ट लोडिंग टाइम्स, लोड होने में किसी भी चीज़ का टाइम नहीं लगे। नंबर 3 क्या है, ईजी नेविगेशन, और उसकी नेविगेशन क्या हो, आसान हो, अगला बंदा वहाँ जाके फंस ना जाए कि मैंने करना क्या आगे जाके। ठीक है, अगर आप वहाँ जाके फंस जाओगे कि मैंने इसके लिए क्या ओपन करना है, मैं यहाँ पर आके कि मैं क्या ओपन करूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं कहाँ जाऊँगा, अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो लोगों के दरमियान में उसकी रैंकिंग हाई नहीं हो सकती, और ना गूगल सर्च इंजन के ऊपर आपकी रैंकिंग हाई जाएगी अगर आप इन 3 फैक्टर के ऊपर अपने फोकस नहीं रखोगे। लिंक बिल्डिंग, मेरी बात आप लोगों को पिछले क्लियर हो गई है, पहले पेज पे दोबारा जाओ। 3 बातें हुई हैं, इंश्योर क्रॉलेबिलिटी पहली बात, नंबर 2 क्या है, और नंबर 3 क्या है। भाई अगर आप लोगों ने इन चीज़ों पर फोकस किया हुआ है अपने वेबसाइट के ऊपर, क्रॉलेबिलिटी के ऊपर आपने कहा है कि भाई ऑर्गेनाइज वेबसाइट हो आपकी, क्लियर नेविगेशन हो, एक्सएमएल साइट मैप, पहली बात। नंबर 2 की बात की थी मैंने आपको स्पीड के अंदर, स्पीड और मोबाइल पर, सॉरी स्पीड के अंदर कि आपकी स्पीड की लोडिंग वगैरह मसला ना हो, ऑलरेडी इमेज जो है वो आपकी ऑप्टिमाइज हुई भी हो, और नंबर 3 जो है वो आपका मोबाइल फ्रेंडली। अगर ये चीज़ आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद है तो वेबसाइट आपकी टॉप रैंकिंग में चली जाएगी, और अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं है तो वेबसाइट आपकी टॉप रैंकिंग के ऊपर नहीं जा सकती। लिंक बिल्डिंग मैंने आपको बताया था कि हमने लिंक बिल्डिंग के अंदर अपने जो पिछले हमने सोशल मीडिया के ऊपर एप्लीकेशन बनाई हुई है उसको हमने आपस में क्या करवाना है, लिंक करवाना है। क्या वजह उसकी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक है सोशल मीडिया की वो हमारे पास आए। उसके लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं उसमें नंबर 1 फैक्टर है आपका हाई क्वालिटी बैकलिंक।